प्रिय छात्रों, हम सब पिछले दिन अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित प्रिप्रवास नामक ग्रंथ से पवन दूतिका नामक शीर्षक का अध्ययन कर रहे थे। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज जैसा कि कल हुआ था कि राधा पवन से अपने मन की व्यथा को, अपने मन की पीड़ा को व्यक्त कर रही हैं। कृष्ण के वियोग में राधा अत्यंत दुखी थी और उस समय जब उनके कक्ष में प्रातः काल में बहने वाली हवा प्रवेश करती है तो उनकी पीड़ा और बढ़ जाती है। वो अपने मन की पीड़ा को हवा के सामने व्यक्त कर रही थी। अब वो पवन को दूत बना करके अपना संदेशा हवा से ही भिजवाना चाहती हैं। आगे कड़ी में वो हवा से कहती हैं कि मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूं, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। राधा हवा से कहती हैं कि मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जलद यानी बादल, कंज यानी कमल, माने मेरे प्यारे श्री कृष्ण बादल के समान श्याम वर्ण वाले और कमल के समान नेत्र वाले। वो जब से ब्रज को छोड़ करके मधुबन अर्थात मथुरा चले गए हैं, तब से आज तक न तो लौट करके आए और न ही कोई संदेशा ही भिजवाया। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूं। उनके विरह में, अपने प्रिय के विरह में रो रो करके मैं पागल होती जा रही हूं। और हवा, पवन, तुम मेरी कथा, मेरे दुख की कथा को यहां देखो, मेरी पीड़ा को देखो, उसे समझो और तुम मेरे श्याम के पास जा करके मेरी सारी दुख की पीड़ा को व्यक्त करो। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। राधा पवन से कह रही हैं कि बादल के समान, नए बादल के समान श्याम वर्ण वाले और कमल के समान नेत्र वाले मेरे प्यारे श्री कृष्ण जब से ब्रज को छोड़ करके मथुरा गए हैं, तब से आज तक न तो वो लौट करके आए और न ही कोई संदेशा ही भिजवाया। उनके विरह में, अपने प्रिय के विरह में मैं लगातार रात दिन रो रो करके पागल होती जा रही हूं। पवन, तुम मेरी सारी दुख की कथा को देखो, मेरी पीड़ा को समझो और मेरे श्याम के पास जा करके, मेरे कृष्ण के पास जा करके मेरे सारे मन की पीड़ा को व्यक्त करो। जब तुम यहां से मथुरा की ओर गमन करोगी, मथुरा की ओर जाओगी, तो ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहां जान विश्राम लेना। राधा ने कहा पवन से कि तुम मेरे घर के निकलने के पश्चात, भवन यानी घर, जैसे ही तू अल्प यानी थोड़ा सा आगे बढ़ोगी तो शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। कुंज जंगली वृक्ष होते हैं, बड़े सुंदर होते हैं, तो कहा शोभा वाली मानी सुंदरता से परिपूर्ण और सुखद मानी सुख प्रदान करने वाली कितनी बढ़िया सुंदर तुम्हें कुंज के बगीचे दिखाई पड़ेंगे। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे, उनकी बढ़िया सुंदर छाया होगी और हवाओं के चलने से बढ़िया उनमें मीठी आवाज निकलती रहेगी, जो अपनी सुंदर छाया और मीठी हवा आवाज से तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेंगी, तुम्हारे मन को मोह लेंगी। लेकिन
तो भी मेरा दुख लक वहां जान विश्राम लेना। तुम उस विपिन में जाना, उन वृक्षों के पास जाना, वहां का आनंद लेना, लेकिन मेरे दुख को याद रखना, मेरी पीड़ा को याद रखना। मेरी पीड़ा को ध्यान देते हुए तुम वहां पर जाकर के विश्राम मत करने लगना। राधा ने कहा पवन से, कहा कि ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। मंजू यानी सुंदर, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लक वहां जान विश्राम लेना। राधा ने कहा पवन से कि जैसे ही मेरे घर को छोड़ करके मेरे घर से तुम थोड़ा सा ही आगे बढ़ोगी, तो बढ़िया सुंदरता से परिपूर्ण, मन को आह्लादित करने वाली, सुख प्रदान करने वाली सुंदर कुंज के बगीचे तुम्हें दिखाई पड़ेंगे, जिनकी बड़ी सुंदर छाया होगी, मीठी आवाज वहां से निकलती रहेगी, जो अपने मृदुल सुंदर छाया और मीठी आवाज से तुम्हारे मन को आह्लादित करेंगी, तुम्हारे मन को मोह लेंगी, तुम्हारे मन को आकर्षित करेंगी। तो मेरे दुख को तुम याद करना, मेरी पीड़ा को भूलना मत, वहां पर तुम जाना, लेकिन मेरी पीड़ा को याद करते हुए वहां विश्राम न करने लगना। अर्थात वहां का आनंद लेना, लेकिन आनंद लेने के पश्चात मेरे दुख को याद करते हुए मेरा संदेशा वहां जरूर कृष्ण से कहना। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सत पुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुदुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा बिंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मोहमाना न होना। थोड़ा आगे सरस रव का, सरस यानी सरस, रस से युक्त यानी कोमल, रव यानी ध्वनि या आवाज, सतपुष्प वाला, सैकड़ों पुष्पों से सुगंधित, सैकड़ों पंखुड़ियों से सुसज्जित, थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला। जैसे ही उसके थोड़ा सा तुम आगे बढ़ोगी, उस बगीचे से थोड़ा सा आगे बढ़ोगी, तो बढ़िया जहां से कि मीठी आवाज निकलती रहेगी हमेशा, ऐसा तुम्हें सैकड़ों पुष्पों से पंखुड़ियों से सुसज्जित तुम्हें वृंदावन का जंगल दिखाई पड़ेगा। उस जंगल में जब तुम जाओगी तो क्या देखोगी? अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली। उस जंगल में बहुत सी सारी द्रुम यानी वृक्ष होंगे, सुंदर सुंदर वृक्ष होंगे, लताएं होंगी, जो वहां की सुंदरता को बढ़ाती रहेंगी, सुंदरता से परिपूर्ण होगी। इस प्रकार से सुंदरता से परिपूर्ण तुम्हें प्यारा वृंदावन का विपिन दिखाई पड़ेगा, जंगल दिखाई पड़ेगा। विपिन यानी जंगल। इस प्रकार की सुंदरता से परिपूर्ण तुम्हें प्यारा वृंदावन का जंगल दिखाई पड़ेगा, जो तुम्हारे मन को मुग्धकारी हो जाएगा, तुम्हारे मन को मोहित कर लेगा, तुम्हारे मन को आकर्षित कर लेगा। आना जाना इस विपिन से मुह्यमाना न होना। राधा यहाँ पर सिर्फ अपना स्वार्थ नहीं सिद्ध कर रही हैं, वो हवा से कह रही हैं कि तुम उस जंगल में जाना। वहां हवा को उस जंगल में जाने से वो मना नहीं कर रही हैं, कहा तुम उस जंगल में जाना, वहां का आनंद लेना, लेकिन फिर उस जंगल में जाकर के वहां की सुंदरता से मोहित होकर के वहां रुक न जाना, अर्थात फिर वहां से चली आना, फिर वहां से आगे बढ़ना। थोड़ा आगे सरसरव का धाम सब पुष्प वाला। जैसे ही तुम उसके थोड़ा आगे बढ़ोगी तो बढ़िया सरसरव मीठी आवाज उत्पन्न करता हुआ सैकड़ों पंखुड़ियों से पुष्पों से सुसज्जित तुम्हें प्यारा वृंदावन का धाम दिखाई पड़ेगा। अच्छे अच्छे बहुत सारे वृक्ष लताएं वहां की सुंदरता को बढ़ाती हुई तुम्हें दिखाई पड़ेंगी। इस प्रकार की सुंदरता से परिपूर्ण तुम्हें प्यारा वृंदावन का जंगल दिखाई पड़ेगा, जो कि तुम्हारे मन को मोहित कर लेगा, तुम्हारे मन को आकर्षित कर लेगा। उस जंगल में तुम जाना, वहां से वहां का आनंद लेना, उस जंगल की सुंदरता को देख करके वहां का आनंद लेना, लेकिन उसकी सुंदरता से तुम मोहित मत हो जाना, अर्थात वहीं पर रुक न जाना, फिर उस जंगल से चले आना और अपने मंजिल तक पहुंचने का प्रयास करना। इस प्रकार से राधा हवा से आगे अपने मन की व्यथा को व्यक्त करते हुए कहती हैं कि जाते जाते अगर पंथ में क्लांत कोई दिखावे,
तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सद्गंधों से श्रमित जन को हर्षितो सा बनाना। यहाँ पर राधा सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं करना चाहती हैं, बल्कि वह हवा के द्वारा सबको सुख प्रदान करना चाहती हैं। आगे वह कहती हैं कि जब तुम उस वृंदावन के जंगल को छोड़ करके आगे बढ़ोगे मथुरा की ओर, तो चलते चलते अगर रास्ते में तुम्हें कोई क्लांत दिखाए, पथ यानी रास्ता, क्लांत यानी दुखिया, अगर रास्ते में तुम्हें कोई दुखिया दिखाई पड़े तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, तो उसके पास जाना, उसके क्लांति को, उसके दुख को, उसकी पीड़ा को समाप्त करना, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, और उसके शरीर को धीरे धीरे स्पर्श करना। गात यानी शरीर, उत्ताप यानी उसके ताप, तपन, पीड़ा, यानी उसके शरीर को धीरे धीरे स्पर्श करके उसकी पीड़ा को समाप्त करना, और सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितो सा बनाना। अपनी बढ़िया सुंदर सुगंध से उस श्रमित माने थके हुए व्यक्ति को, उस थकी हुई क्लांता को, दुखिया को हर्षित कर देना, खुशहाल कर देना, उसके मन को आह्लादित कर देना, मन को प्रसन्न कर देना। राधा हवा से कहती हैं कि जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, रास्ते में तुम जा रही हो और रास्ते में चलते समय अगर तुम्हें कोई दुखिया दिखाई पड़े जो धूप से तपित हो, पीड़ित हो, परेशान हो, तो उसके पास जाना, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, तो उसके पास जाना और उसके पास जाकर उसकी क्लांति को, उसकी दुख की, उसकी पीड़ा को समाप्त करना, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, उसके शरीर को धीरे धीरे स्पर्श करना, और स्पर्श करके उसके शरीर में जो तपन है, जो उसकी पीड़ा है, उसकी पीड़ा को समाप्त करना, और अपने बढ़िया सुंदर सुगंध से उस थके हुए व्यक्ति को हर्षित कर देना, उसको खुश कर देना। इस प्रकार से पवन दूतिका में राधा सिर्फ अपना स्वार्थ नहीं सिद्ध कर रही हैं, पवन के द्वारा अगर वो अपना संदेशा भिजवा रही हों तो रास्ते में चलते समय पवन की इच्छा की भी पूर्ति कर रही हैं, प्लस उसके साथ साथ शेष रास्ते में जो भी दिखाई पड़े सबकी कामनाओं को पूरा करने का संदेशा दे रही हैं। इस प्रकार से आज अब इसी पर विराम करते हैं। इसी कड़ी में फिर कल आगे ये पवन दूतिका का शीर्षक का अध्ययन करेंगे।